राधे राधे अथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एकांतिक वार्तालाप भाग 1 से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके बीच में लेकर के आए हैं। किसी साधक ने पूज्य महाराज जी से पूछा कि हम गृहस्थ में रहकर, घर परिवार के मध्य में रहकर भजन कैसे करें। इसके उत्तर में पूज्य महाराज जी ने बहुत ही शास्त्र सम्मत उत्तर दिया है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, गृहस्थी में रहकर यदि आप माता पिता, स्त्री पुत्र आदि की सेवा भी करें तो उनमें भगवत भावना करके करें। व्यापार नौकरी जो भी करे प्रभु की पुष्टता के लिए करे कि ये संपूर्ण सृष्टि प्रभु की ही है और प्रभु ने हमें आज्ञा की है माता पिता, भाई बंधु आदि की सेवा करने की। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं श्री पुंडरिक जी। उन्होंने भगवत भाव से केवल माता पिता की सेवा की तो श्री ठाकुर जी आज भी पंढरपुर में उनका यश प्रकट करते हुए खड़े हैं। विट्ठल भगवान उन्हीं की सेवा से रीझ करके आए थे। इसलिए यदि कोई माँ बाप की सेवा करे तो भगवत भावना से युक्त होकर के, नौकरी व्यापार जो कुछ भी करे वह भगवत पुष्टता के लिए कि हम भगवत स्वरूप माँ बाप या स्त्री पुत्र आदि के पालन पोषण और अतिथि संत भक्त आदि की सेवा के लिए ये व्यापार कर रहे हैं। भगवत संबंध जुड़ जाने के कारण वह सब गृहस्थी के कार्य भजन ही हैं। कुछ बातों की सावधानी रखें, खान पान सात्विक हो, ऐसे लोगों का संग न हो जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले हो, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले हो। इस तरह से कोई गृहस्थ में रह कर के चले तो वह गृहस्थ जीवन भजनमय ही है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, गृहेष्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद्वार्ता यातयामानाम न बंधाय ग्रहा मताः। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 30वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये कहा गया है, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर कुशल कर्म करते हुए प्रभु की मंगलमयी कथा वार्ता में समय बिताते हैं, उनके लिए गृहस्थ जीवन बंधनकारी नहीं होता है। अरे, जब एक चक्रवर्ती सम्राट गृहस्थी में रहकर भजन कर सकता है तो एक साधारण से गृहस्थ के पास कितनी जिम्मेदारियां होती है। जब युद्ध भूमि में भजन हो सकता है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, माम नुस्मर युद्ध च। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहा गया है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म कर। फिर नौकरी व्यापार आदि तो बहुत साधारण सी बात है, उसमें तो भजन हो ही सकता है। हम अंदर से कृष्ण कृष्ण सुमिरन करते हुए व्यापार या नौकरी करें। जितने भी व्यवहार हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। एक क्षण भी हम कहीं भी प्रभु से अलग नहीं हैं। जैसे हम कहीं भी रहे जीने के लिए श्वास लेते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन का आधार प्रभु बन जाए। हम उनको भूल जाते हैं, बस यही गलती हो जाती है। हमने नानात्व को स्वीकार कर लिया, इसको सत्य मान लिया, प्रभु को भूल गए। प्रभु से अलग जो सत्ता मान ली वही बंधन कारक है। यदि हम समस्त क्रियाएं, सारे संबंध प्रभु से जोड़ दें तो गृहस्थी में रह कर के भी सिद्ध हो गए। अगर हम एकांत जंगल में बैठकर विषय चिंतन करते हैं तो वह वनवास नहीं है, और अगर हम गृहस्थ में रहकर व्यापार नौकरी आदि व्यवहारिक कार्य करते हुए प्रभु चिंतन करें, प्रभु के लिए उसे मान लें तो हम निवृत्ति परायण ही है, प्रवृत्ति परायण नहीं है। प्रभु ने श्री गीता जी में अपनी प्राप्ति का जो सुदृढ़ भाव बताया है, वहाँ विरक्त या गृहस्थ कुछ नहीं कहा। प्रभु बोले, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के पहले अध्याय के 2 श्लोक में ये कहा गया है। और श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, अनन्य चेताः सततं यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये जनाः गृहस्थ विरक्त ब्राह्मण शूद्र स्त्री पुरुष चाहे जो भी हो, यदि वह मेरा अनन्य चिंतन करता है तो वह निश्चित मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि अनन्य चित्त से स्मरण करने वाले के लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। अतः केवल अखंड चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत चिंतन में न गृहस्थी बाधक है और न विरक्ति सहायक है।
गोपियाँ कोई सन्यासिनी या वैरागिनी नहीं थी, लेकिन कौन ऐसा सन्यासी या विरक्त है जो गोपियों की चरण धूलि में नहीं लौटा। श्री सुखदेव जी से बड़ा कोई परमहंस वैरागी नहीं है। वे भी सादर गोपियों के चरित्रों का गान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। या दोहने अव हनने मथ नोपलेप प्रेवेशनार्भ रुदितोक्षण मार्जनादि गायन्ति चेनम नुरक्तधियो अश्रुकंठयो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। ब्रज गोपियाँ धन्य हैं, क्योंकि इनकी चित्तवृत्ति अखंड रूप से श्री कृष्ण में लगी हुई है। ये दूध दुहते हुए, दधी मथते हुए, धान कुटते हुए, घर लीपते हुए, रोते हुए बालकों को चुप कराते हुए, उन्हें झूला झुलाते हुए, घरों को झाड़ते बुहारते हुए, अर्थात सारे कामकाज करते हुए भी अश्रुपूरित नेत्रों से युक्त होकर के गदगद कंठ से श्री कृष्ण के निरंतर गुणगान करती रहती है। श्री उद्धव जी जैसा कौन ज्ञानी होगा। साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य हैं, लेकिन वे भी गोपियों की चरण धूलि की याचना कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 63वें श्लोक में ये कहा गया है, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। जगत सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं 60,000 वर्ष तक तप किया ब्रज गोपियों की चरण रज प्राप्ति के लिए, किंतु फिर भी गोपियों की चरण धूलि ब्रह्मा जी को नहीं मिली। बृहद वामन पुराण में भी कहा गया है, 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तम मया तपः भक्त्यानंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणोपलब्धये तथापि न मया प्राप्ता तासाम वे पादरेणवः। यह प्रसंग श्री ध्रुवदास जी महाराज ने श्री 42 लीला में भी लिखा है। एक समय भृगु पिता सो प्रश्न करी यह आनी, करी प्रणाम ठाड़ो भयो आगे जोरे पानी। एक आशंका उर बढ़ी चित्त रह्यो विस्माई, सर्वोपरि सर्वज्ञ तुम हम ही देहु समझाई। नारदादि सुख से जीते किए भक्त सब गौन, जाची रज ब्रज तियन की यह थी कारण कौन। सुनहु पुत्र समझी नते रयो भूलि ब्रह्म ज्ञान, सर्वोपरि ये हरि प्रिया इनकी कौन समान। बहुत बरस हम तप कियो इनकी पदरज हेत, सो रज दुर्लभ सबन की हमहु बनी न लेत। अब बताओ कब भरम लगाई शरीर में गोपियों ने, कब माला लेकर जप किया। केवल मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही हर क्रिया चेष्टा करते हुए कृष्ण चिंतन में मग्न है। कृष्ण चिंतन ही उनका जीवन है, ये सार बात है। उसका परिणाम क्या है। बेचना चाहती है दही और कह रही है गोविंद ले लो, माधव ले लो, गोपाल ले लो, क्योंकि वही मन लगा हुआ है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वर्चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करी हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तभृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादो हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। मन प्रभु के चरण कमलों के चिंतन में निमग्न है, वाणी भगवत यश के वर्णन में, हाथ प्रभु के मंदिर को बुहारने आदि की सेवा में और कान प्रभु की मंगलमयी कथाओं के सुनने में लगे हुए हैं। उनके नेत्र प्रभु के श्री विग्रह के एवं प्रभु के भक्तों के दर्शन करने में, शरीर भक्तों की सेवा में, नासिका प्रभु के चरणार विंदों पर समर्पित तुलसी दल की सुगंधि में और जिह्वा प्रभु की उच्चिष्ट प्रसादी में लगी रहती थी। उनके पैर प्रभु के क्षेत्र धाम की पैदल यात्रा करने में, मस्तक प्रभु के चरणों की वंदना करने में लगा रहता है। इसलिए कोई भी सांसारिक क्रिया या प्रपंच
का कार्य भी यदि प्रभु के चिंतन से युक्त होकर के हरि या गुरु की सेवा के लिए किया जाए तो वह भी उपासना ही है। श्री हरि पाल जी भक्त सेवार्थ लूट पाट करते थे। यद्यपि ऊपर से तो क्रिया प्रपंचात्मक दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनका उस क्रिया के पीछे भागवतिक उद्देश्य था, तो लूटपाट करने से ही उन्हें भगवान मिल गए। इसके विपरीत वेशभूषा और क्रिया सम्यक होने पर भी उद्देश्य भागवतिक न होने पर श्री भगवत रसिक जी ने कहा है, वेशधारी हरि के उरसाले, लोभी दम्भी कपटी नट से शिस्त्रोदर को पाले। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। परमारथ स्वप्ने नहीं जाने, पैसन ही को खचे। कबहुक वक्ता है बनी बैठे, कथा भागवत गावे। अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कबहुक हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर बासा। भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। मंदिर में भी निवास कर रहे हैं, ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मन में पैसों की आशा बनी हुई है, तो उद्देश्य ठीक न होने के कारण उसे भगवत आनंद का अनुभव नहीं होगा। उद्देश्य ठीक है तो श्री सदन कसाई जी अपना कार्य मांस क्रिया करते हुए महान भक्त हैं। उद्देश्य ठीक है तो श्री रैदास जी अपना कार्य चमत्कारी करते हुए महान भक्त हैं। यदि हमारा उद्देश्य ठीक है तो हम गृहस्थी में रहकर भी परम भागवत हैं, और यदि हमारा उद्देश्य गलत है तो विरक्ति में रहकर के भी सबसे बड़े प्रपंची हैं। भगवान बाहरी चीज नहीं देख रहे हैं, आंतरिक चीज पर उनकी दृष्टि रहती है। मानव एक भगतिकर नाता। भक्ति का सही स्वरूप यही है कि सदा हम अपने प्रियतम का मधुर मधुर स्मरण करते रहें। जो भी हमारी चेष्टा हो अपने प्रियतम के लिए ही हो। ये भागवतिक मार्ग क्रिया प्रधान नहीं है, भाव यानी उद्देश्य प्रधान है। इस प्रकार से पूज्य महाराज श्री ने घर गृहस्थी में रह कर के भी भजन किस प्रकार से किया जा सकता है सुंदर शास्त्र सम्मत उत्तर दिया, और सार स्वरूप यही बताया कि भजन करने के लिए न तो गृहस्थ बाधक है न संन्यास बाधक है। हमारी दृष्टि गृहस्थ या संन्यास में न होकर के प्रभु का भजन कैसे हो इस ओर होना चाहिए। यदि हमारा दृष्टिकोण इस ओर हो जाता है तो हम कहीं पर भी रहें, हम भजन कर सकते हैं। ऐसे ही सुंदर से वीडियो के साथ में हम कल फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे फेसबुक पेज की लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। सभी को राधे राधे।